उस रास्ता को क्लियर करके रखिए। मैं तमाम साथीगण कार्यकर्तागण से मैं आग्रह करूंगा कि हेलीपैड से जो अंदर आने का रास्ता है उस रास्ता से साइड हो जाइए। आप लोग हेलीपैड से साइड हो जाएंगे प्लीज। मेरे जितने भी माता भाई बहन हैं आप लोग साइड हो जाएंगे। हेलीकॉप्टर लैंड हो रहा है और जितने भी भाई बड़े बुजुर्ग हैं सब आकर कुर्सी पर बैठे। मेरे जितने भी भाई बड़े बुजुर्ग हैं सब आकर कुर्सी पर बैठे जल्द से जल्द। वहां से साइड हो जाए। मैं बार बार कह रहा हूं कि वहां से आप लोग साइड हो जाए। उसी में आप लोग आकर आप लोग जल्द से जल्द कुर्सी पे बैठे। हेलीकॉप्टर से आप लोग साइड हो जाए। मेरे जितने भी भाई बहन माता बहन कोठराम चौक पर रुके जल्द से जल्द आ जाए। नेताजी का आगमन हो चुका है। नेताजी का आगमन हो चुका है। जल्द से जल्द आ जाए। मैं तमाम कार्यकर्ता से अनुरोध करता हूं कि आप लोग जो भी हेलीपैड के बाहर। तेजस्वी भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सब जितना नेता आए हुए जो कार्यकर्ता सब बाहर बने टेबल पर, सब बढ़िया कुर्सी पर सामने। हेलीपैड के बाहर जितने भी आदमी खड़े हैं, जितने भी हमारे माता बहन खड़े हैं, कुर्सी खाली है, कुर्सी पे बैठिए। तेजस्वी भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तेजस्वी भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुकेश सहनी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुकेश सहनी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तेजस्वी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तेजस्वी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुकेश सहनी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संतोष सहनी जिंदाबाद। मैं हेलीपैड के बाहर, बाउंड्री के बाहर जितने लोग खड़े हैं मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप लोग कुर्सी खाली है, कुर्सी पे आके बैठ जाइए। गौरा बोराम के भावी प्रत्याशी संतोष सहनी जी का आगमन हो गया है। आप लोग तालियों के साथ इनका स्वागत करेंगे। संतोष सहनी जी का स्टेज पे आगमन हो चुका है। आप लोग तालियों के साथ स्वागत करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। संतोष सहनी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महागठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं तमाम माता बहन और कार्यकर्तागण से आग्रह करता हूं कि आप लोग कुर्सी खाली है, कुर्सी में आके बैठ जाइए। मैं तमाम माता बहन और दर्शकगण से मैं आग्रह करता हूं, हमारे महागठबंधन के कार्यकर्ता से मैं आग्रह करता हूं कि आप लोग कुर्सी खाली है, आकर के बैठ जाइए। बहुत जगह है, आप आकर के बैठ जाइए, अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। आपके कुछ ही देर 2 मिनट के अंदर मंच पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आने वाले हैं। तो आइए एक बाबा जी नेताजी के स्वागत के लिए एक गीत सुनाएंगे। आप लोग सुनिए। बाबा जी आइए, सुनाइए आप नेताजी के स्वागत में गीत। मैं आर के रंगीला जयंतीपुर दास चौक से आया हूँ। मैं आरजेडी गायक हूँ और मैं मुकेश भैया को सपोर्ट करने के लिए आए हैं और हमारे संतोष जी हैं उनको भी सपोर्ट करने के लिए आए हैं। हमारे माननीय तेजस्वी साहब जी आप पहुँचे हैं, मुकेश साहब जी आप पहुँचे हैं। तो चलिए हम आप लोगों को थोड़ा मनोरंजन दे। गांव गांव यार शहर शहर में जाके धूम मचा देंगे। गांव यार शहर तमाम श्रोतागण से आग्रह, तमाम दर्शक से आग्रह, माता बहन से आग्रह, महागठबंधन के कार्यकर्ता से आग्रह कि आप लोग जगह स्थान ले लीजिए। आप लोग स्थान ले लीजिए, जगह बहुत खाली है, आप लोग स्थान ले लीजिए। मेरे जितने भी कार्यकर्ता हैं आप लोग आइए। उनसे अनुरोध है कि आप लोग कुर्सी पर आके बैठे। मेरे जितने भी महागठबंधन के कार्यकर्ता हैं उनसे अनुरोध है कि आप लोग कुर्सी पर आके बैठे। आप लोग जो भी हमारे कार्यकर्तागण, दर्शकगण जो भी हेलीपैड के ग्राउंड के बाहर जो घेराबंदी के बाहर है उनसे मैं आग्रह करता हूं कि आप आपके यहां पहुंच करके स्थान ग्रहण कर लीजिए। कुर्सी खाली है, फिर बाद में आप लोग को जगह नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग से आग्रह है कि आप लोग स्थान ग्रहण कर लीजिए। चलिए बाबा आइए। चल सब मिल के जल्दी पलटू के, चल सब मिल के जल्दी पलटू के,
से भगाई रजऊ चाहे पटना राजधानी तेजस्वी सरकार रजऊ चाहे तेजस्वी यादव जिंदाबाद 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 तेजस्वी यादव जिंदाबाद 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 महागठबंधन जिंदाबाद 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 मुकेश सहनी जिंदाबाद 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 और राहुल गांधी जिंदाबाद 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 बीजेपी पार्टी जिंदाबाद। मैं तमाम श्रोतागण से आग्रह करता हूं, तमाम दर्शक से आग्रह करता हूं, सभी भाई बहन माता बहन से आग्रह करता हूं कि आप लोग आकर के अपना स्थान ग्रहण करिए। आप स्थान ग्रहण करिए। हम लोग के बीच बस 1 मिनट के अंदर हमारे महागठबंधन के भावी आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है, जो आज का मैं अपने तमाम गौरव और विधानसभा के वासियों से कहना चाहता हूं कि मंत्री जी की इमरजेंसी लैंडिंग है, अभी इनको किसी कार्यक्रम में जाना है। आप सभी श्रोताओं से निवेदन है कि धैर्य का परिचय दें। अभी ये इमरजेंसी लैंडिंग है। कार्यक्रम शुरू करवाओ। सरोज को बुलाओ, अध्यक्षता संचालन दियो करा, उदय शंकर यादव का अध्यक्षता दियो। आज इमरजेंसी कार्यक्रम है, पूरा निश्चय चाहिए, देखल नहीं चली। आज का जो ये यहाँ महागठबंधन के द्वारा जो कार्यक्रम रखा गया है, वो मौसम खराब होने के कारण इमरजेंसी कार्यक्रम हो गया है, जो बिफोर समय से पहले चल रहा है। तो मैं तमाम माता बहन और जो अभी रास्ता में है, मैं उन लोग से क्षमा प्रार्थी हूं और मैं आप लोग से आग्रह करता हूं कि हमारे जो चहेते नेता जो हैं वो आप लोग का इंतजार में कि ये जाएंगे फिर दोबारा आएंगे। हाँ, आप लोग शांति बना करके रखिए। ये मौसम खराब है, आप लोग के बीच अपना समय देंगे और 2 मिनट उनको बोलिए कि अभी ये चले जाएंगे फिर दोबारा आएंगे, मतलब हेलीकॉप्टर। और आज इस जनसभा का अध्यक्षता वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री विनोद बम्पर सह बिरौल मेयर श्री विनोद बम्पर जी करेंगे। और आज का ये मंच संचालन हमारे आरजेडी के जिला अध्यक्ष श्री उदय शंकर यादव जी करेंगे। तो मैं ऊपर में तो अब हम लोग के बीच आरजेडी के जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव जी यहाँ पहुंचे। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आज का जो कार्यक्रम है उनका मंच का संचालन का कार्यक्रम को शुरुआत करेंगे। उदय शंकर भैया जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। अभी आप लोगों के बीच हम लोगों के नेता पहुंचे हैं। आपको जानकारी दे दूं, सबसे पहले जो हमारे नेता का जो यहाँ समय से पहले जो आगमन हुआ है, वो खराब मौसम को आप लोग भी देख रहे हैं। इन्हें मधेपुरा पहले जाना था, वहाँ 2 सभा करनी थी, उसके बाद तीसरा सभा यहाँ था। तो ये अभी इमरजेंसी लैंडिंग है, इसलिए हमारा नेता का जो हेलीकॉप्टर है वह इंतजार कर रहे हैं। सभी साथियों से आग्रह है, आप जहां कहीं भी हो
जल्द से जल्द आने का कष्ट करेंगे। साथ ही अब हम विधि पूर्वक इस मंच का संचालन कर रहा हूं। एक बार जोर से नारा लगाइए, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद, राहुल सोनिया जिंदाबाद, राहुल सोनिया जिंदाबाद। साथियों, अब मैं बहुत ही सम्मान पूर्वक राष्ट्रीय जनता दल के हमारे साथी भाई सरोज मुखिया जी से आग्रह करता हूं जो आवे और अपनी बातों को रखे। धन्यवाद सरोज मुखिया जी। इस मंच के पर उपस्थित हेलो 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 इस मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष भाई उदय शंकर यादव जी, इस मंच पर उपस्थित वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष विनोद बम्फर जी, इस मंच पर उपस्थित कुशेश्वर स्थान विधानसभा के प्रत्याशी भाई गणेश भारती सदा जी, इस मंच पर उपस्थित वीआईपी पार्टी के गौरा बोराम के प्रत्याशी संतोष सहनी जी एवं सभी कार्यकर्ता नेतागण, सभी को हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, नेताजी का आगमन इमरजेंसी लैंडिंग हो चुका है। साथियों, मैं हेलो साथियों, मैं आग्रह करना चाहूंगा कि कुशेश्वर स्थान एवं गौरा बोराम के प्रत्याशी को भारी से भारी मतों से विजय बनावे एवं माननीय नेता तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री एवं मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बनाने का काम करे पूरे जोश से। और अभी भी मैं देख रहा हूं कि आदमी आ ही रहा है, आदमी आने में भी विलंब हो रहा है। टाइम कुछ और था, टाइम का अभाव के कारण, ये बारिश के मौसम के कारण हमारे नेता का इमरजेंसी लैंडिंग हो चुका है। साथियों, मैं कुछ ही शब्दों में मैं अपना वाणी का विराम देना चाहता हूं कि गौरा बोराम एवं कुशेश्वर स्थान के प्रत्याशी को भारी से भारी मतों से विजय बनाएं और माननीय हमारे नेता तेजस्वी यादव एवं मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सरोज मुखिया जी को आप लोग सुन रहे थे। अब बहुत ही सम्मान के साथ हम वीआईपी के नेता भाई गणेश मुखिया जी से आग्रह करता हूं जो आवे और अपनी बातों को रखे। भाई गणेश मुखिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद जिलाध्यक्ष जी। मैं आज के सभा में माननीय पूर्व मंत्री और हमारा हनुमान डिप्टी सीएम सन्नफ मल्ला मुकेश सहनी जी, हमारे तेजस्वी यादव जी को मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे मंच पर तमाम जितना भी गार्जियनशिप के नेता हैं और बुजुर्गों हैं, सभी को अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। हमारे समाज के गौरा बोराम कुशेश्वर स्थान जितना भी मतदाता मालिक हैं, सबको मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। अरे हम लोग को साथ कमला मैया भी साथ रहते हैं, जो कि जहां जाते हैं वहां बारिश करते हैं। इसी तरीका से
वोटों की भी बारिश होंगे। इस बार नया सरकार बनाएंगे और नया मुख्यमंत्री और नया डिप्टी सीएम बनाएंगे, इसलिए भगवान भी हम लोग को साथ रहते हैं। मैं कहता हूं, ना संघर्ष है ना मुश्किलें तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष है ना मुश्किलें तो क्या मजा है जीने में। अरे आंधी तूफान थम भी जाओ, लक्ष्य रखो अपना सीने में, लक्ष्य रखो अपना सीने में। मैं कुशेश्वर स्थान विधानसभा के हमारे सिंबल देने के काम किया माननीय मुख्य डिप्टी सीएम मुकेश सहनी जी। वो सिंबल किसी तकनीकी के या साजिश के तरह उसको सिंबल सक्सेस नहीं होने दिया है और हमारे गणेश भारती जी को निर्दलीय प्रत्याशी घोषणा किया गया था। और मैं जितना भी महागठबंधन के हमारा दूत है, कार्यकर्ता है, वो साबित कर देंगे वोट देकर और जिताकर इसको भेजेंगे गणेश भारती जी को और मुंह तोड़ सामने वाला को जवाब देंगे। मैं हमारा तेज तराज हमारा जिला अध्यक्ष विनोद बम्फर जी पूरा कैंपिंग कर रहा है। हमारा पूरे संघर्ष में लगे हुए हैं और हर हाल में गणेश भारती जी को जीत करना है और गौराबुराम से संतोष सहनी जी को पूरे हर चीज से तैयार हैं और अपने पक्ष में वोट करवाने के लिए, अपील करने के लिए रात और दिन करके पूरे मेहनत कर रहे हैं। और आप लोग यही करना है, 100 आदमी ठग बंधन में आ जाएगा ठगने के लिए। कभी काम और रोजगार नौकरी की नहीं बात करेंगे, सिर्फ ये पिल्लर दिखाने की बात करेंगे। आज गुजरात में भीड़ क्यों नहीं लगता है? क्योंकि वहां के आदमी सब कामयाब है। यहाँ पर आकर मोदी जी और अमित शाह बोलेगा देखो कितना भीड़ लग गया है। अरे यहाँ के लोग बेरोजगार हैं तो भीड़ लगबे करेगा। और यही एक ही देश में रहते हुए गुजरात में क्यों नहीं भीड़ लगता है? गुजरात में भीड़ लगा दो तब हम जानेंगे असली नेता है, क्योंकि वो हर जगह से जीत कर जाते हैं और गुजरात में फैक्ट्री खोलेंगे और आप लोग मजदूरी करेंगे और मजदूर बनाकर वो रखना चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब बहुत ही सम्मान के साथ राजद के वरिष्ठ नेता भाई राम सुधारी सदा जी से आग्रह करता हूं जो आगे और अपनी बातों को रखे। राम सुधारी सदा जी। सबसे पहले मैं इस मैदान में जो आए हुए हैं महागठबंधन के कार्यक्रम में, उसमें हम सर्वप्रथम लालू बाबू जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और तेजस्वी यादव साथ में मुकेश सहनी और हमारे कुशेश्वर विधानसभा के उम्मीदवार गणेश भारती जी और गौराबुराम के प्रत्याशी संतोष सहनी जी के तरफ से मैं तमाम आवाम लोगों से मेरा अभिनंदन है, सत बार नमन है। और अब मैं इस मंच के द्वारा कहना चाहता हूं कि सरकार तो आपने बदले, लेकिन आज साजिश के तहत और अनेकों प्रकार के प्रलोभन देकर हमारे जनताओं को ठगने का काम किया, उसका नाम है पलटू राम। तो पलटू राम से सावधान हो जाइएगा। और हमारे मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव और उप मुख्यमंत्री के रूप में मुकेश सहनी जी आप लोग के बीच में लैंड कर चुके हैं। मैं आप लोग को पलटू राम के विषय में एक गाना गाने के लिए जा रहा हूं, जो आप लोग नजदीक से सुन लीजिए कि पलटू राम हमारे समाज को कैसे ठगता है। 15 साल के जंगल राज से मौका तो दिलैला हो,
हो नीतीश जी। 15 साल के नाम पर, जंगल राज के नाम पर पलटू राम ने सत्ता लिया और सत्ता लेकर हमारे समाज को छलने का काम किया। आज उसी के तहत मैं आप लोग को समझा रहा हूं। 15 साल के जंगल राज के मुकतिता दिलैला हो नीतीश जी। कहाँ गेला तोहर सुशासन हो नीतीश जी। कहाँ गेला तोहर सुशासन हो नीतीश जी। कुत्ता साँढ़ जैसे घूमै छै भ्रष्टाचारी, कुत्ता साँढ़ जैसे घूमै छै भ्रष्टाचारी। हो रहल छै मर्डर अपहरण रंगदारी। FIR नहीं लिखै छै कोई प्रशासन हो नीतीश जी। कहाँ गेला तोहर सुशासन हो नीतीश जी। खाली तोरा काम न चलता शिलान्यास कैला से, खाली तोरा काम न चलता शिलान्यास कैला से। नहीं छो रोड नहीं छो बिजली छुचे तोहर बासन हो नीतीश जी। कहाँ गेला तोहर सुशासन हो नीतीश जी। कहाँ गेला तोहर सुशासन हो नीतीश जी। हम ये गानाओं के साथ आप लोग से कहना चाह रहा हूं कि आप अपना बहुमूल्य वोट अधिक से अधिक संतोष कुमार साहनी जी को दीजिए और भारी बहुमतों से विजय बनाइए। और कुशेश्वर विधानसभा से जो मेरा उम्मीदवार है, जो गणेश भारती है, अंतिम परिणाम पर खड़ा है। और हमारे तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी सरजमीनी नेता चुन करके भेजे हैं, जो आप लोग उस पर विशेष निगाह डालेंगे। मैं इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद साथी। ये थे हमारे राम सुधारी सदा जी। अब मैं अपने साथियों से आग्रह करता हूं, जो हेलीपैड के अगल बगल जितने भी साथी हैं आकर बैठे। आपके नेता आ जाएंगे और उनके बातों से लाभ ले। साथी जितने भी साथी हैं हेलीपैड से, इतने बारिश में जब नेता आपके बीच आए हैं तो आप भी आगे आइए और अपने नेता के बातों को सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बहुत ही सम्मान के साथ मैं राजद के वरिष्ठ नेता भाई संतोष पासवान जी से आग्रह करता हूं, जो आगे और अपनी बातों को रखे। इस 2025 के चुनावी गौड़ावोराम के कोठराम मैदान में चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री उदय शंकर यादव जी, सम्मानित मंच पर उपस्थित हमारे विधानसभा के इंडिया गठबंधन समर्थित प्रत्याशी बड़े भाई गणेश भारती जी, गौड़ावोराम विधानसभा से इंडिया गठबंधन समर्थित विकासशील इंसान पार्टी के प्रत्याशी भाई संतोष सहनी जी। ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। 2025 का चुनाव 2025 का चुनाव सिर्फ तेजस्वी प्रसाद यादव जी और मुकेश सहनी जी को मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनाने तक का ही चुनाव नहीं है। ये चुनाव तय करेगा कि जीविका दीदी का वेतन 30,000 होगा कि नहीं होगा। ये चुनाव तय करेगा कि वृद्धावस्था पेंशन योजना जो हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी 1500 रुपया की घोषणा किया, वो तय करेगा। ये चुनाव ये तय करेगा कि हर घर में एक परिवार को सरकारी नौकरी देगा। ये चुनाव तय करेगा कि देश में जो नरेंद्र मोदी की सरकार है 2029 में, ये जब तेजस्वी जी बिहार सरकार में मुख्यमंत्री बनेंगे तो निश्चित ही 2029 में राहुल गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। भाइयों बहनों,
खास करके दलित वर्ग के लोगों को मैं कहना चाहूंगा, और दलित वर्ग के लोगों में खास करके पासवान समाज के लोगों से मैं अपील करना चाहूंगा कि पूरे बिहार में पासवान समाज ने पासवान के वोटों को, ठेकेदार को खारिज कर दिया है। और जिस तरह 90 और 95 के समय में लालू प्रसाद यादव जी में पासवान और दलित समाज ने आस्था व्यक्त किया था, आज उसी तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव, मुकेश सहनी, दीपांकर भट्टाचार्य, राहुल गांधी जी में हम लोगों ने आस्था व्यक्त किया है। और इस बात की गारंटी मैं कुशेश्वर स्थान विधानसभा में गणेश भारती को पासवान के हर एक बूथ पर 100% पासवान का मत देकर प्रमाणित करूंगा। साथियों, आज समाज और सरकार, जो बिहार की सरकार है, जितना दलित और अति पिछड़ा अल्पसंख्यक को टारगेट किया है, किसी को नहीं टारगेट किया है। अगर सामाजिक न्याय की स्थापना पुनः करानी है, आर्थिक न्याय को लागू करवाना है, तो तेजस्वी जी को बिहार का मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी को बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाना ही होगा। और इसके लिए दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, वंचित, शोषित समाज को एक एक वोट कुशेश्वर स्थान में 7 नंबर पर अलमीरा छाप, गौरा बोराम में 5 नंबर पर हम नौका छाप पर बटन दबाकर कुशेश्वर स्थान से भाई गणेश भारती जी को और गौरा बोराम से हमारे मित्र बड़े भाई संतोष सहनी जी को अपार मतों से विजय बनाकर दरभंगा में प्रथम और दूसरे मतों पर यही हो। समय कम है, मैं एक बात कहना चाहूंगा, 90 और 95 में लालू जी की लहर चली तो सामाजिक न्याय मिला, और तेजस्वी यादव का तूफान 2025 में चल रहा है, हमें आर्थिक न्याय मिलेगा। जय हिंद, जय भीम, जय राष्ट्रीय जनता दल वीआईपी पार्टी और जय इंडिया गठबंधन। धन्यवाद भाई संतोष पासवान जी को। अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ राजद के वरिष्ठ नेता भाई अवधेश कुमार यादव जी से आमंत्रित करता हूं। इस चुनावी सभा में अध्यक्षता कर रहे हमारे जिला के कप्तान भाई उदय शंकर यादव जी, दोनों विधानसभा से महागठबंधन के प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष एवं दोनों विधानसभा से आए हुए जनता मालिक को प्रणाम, आवाज, सलाम। साथियों, हमारा नेता माननीय तेजस्वी यादव मुद्दा की बात करता है, रोजगार की बात करता है, आर्थिक की बात करता है, लेकिन बिचौलिया विरोधियों जो नेता है अमित शाह, नरेंद्र मोदी, सिर्फ जंगलराज जंगलराज जंगलराज। वारे मोदी, तूने 2014 में जो घोषणा पत्र पर किया था कि मैं हर 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी दूंगा, हर गरीब को खाते में 15 लाख रुपया दिया, क्या यही चुनावी तेरा मुद्दा था? नरेंद्र मोदी, सावधान हो जाओ। आंधी नहीं, तेजस्वी और मुकेश सहनी का आंशिक तूफान चला है। 2025 में हमारे नेता मुख्यमंत्री बन के रहेगा और भाई मुकेश सहनी डिप्टी सीएम जरूर बनेगा। माता एवं बहनों, यह जो नीतीश कुमार 10 दिन पहले जो आप लोग के खाता में 10,000 रुपया दिया है, यह क्या है? चुनावी है, चुनावी मुद्दा है। अरे 20 वर्ष से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहां सोया था? कहां मेरे माता बहनों को खाता में रुपया दिया था? जब चुनाव नजदीक आया तब 10,000, उसके बाद 2 लाख। अरे हमारे नेता तो पहले घोषणा किया कि मेरा सरकार बनेगा तो मैं 1,500 रुपया दूंगा, माता को 2,500 रुपया दूंगा, पेंशन 2,000 रुपया दूंगा। उसका नकल किया नीतीश कुमार, हमारे नेता को नकल किया नीतीश कुमार। नरेंद्र मोदी जो कि चुनाव के समय में 10,000 और 1,100 रुपया और 1,500 रुपया और अभी भी गैस का दाम है 1,000 रुपया। हमारा नेता ने घोषणा किया है कि हर पूरे बिहार में हर परिवार में एक सरकारी नौकरी दूंगा, जीविका दीदी को 30,000 का मत दूंगा, हर माता बहनों को 2,500 का महीना दूंगा। नीतीश कुमार 10,000 कहां 30,000। चुनाव का परिवर्तन, सरकार तो बदली होना है, परिवर्तन की लहर पूरे बिहार में चल चुका है। इसीलिए माता बहनों, किसी बहकावे में मत आना। 6 तारीख को हमारे गौरा बोराम विधानसभा से
भाई संतोष सहनी को क्रमांक नंबर 5 पर नाव छाप पर बटन दबा के तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी को हाथ आप लोग मत करना। उसके बाद कुशेश्वर विधानसभा से भाई गणेश भारती को 7 नंबर पर अलमारी छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे और हमारा अगला सरकार तेजस्वी और मुकेश जी के नेतृत्व में बने। जय हिंद, जय महागठबंधन, जय लालू तेजस्वी, जय मुकेश सहनी। महागठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बहुत ही सम्मान के साथ मैं युवा मोर्चा वीआईपी के संतोष सहनी जी से आग्रह करता हूं जो आवे और अपनी बातों को रखे। युवा बहुत बहुत धन्यवाद मंच संचालक महोदय। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आप तमाम लोगों का सब्र का बात खत्म हो गया है। देख लीजिए, मुकेश सहनी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संतोष सहनी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संतोष सहनी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संतोष सहनी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। धन्यवाद। अब मैं आप सभी साथी आगे आ जाइए, बैठ जाइए, हेलीकॉप्टर बैठ जाइए, इधर आ जाइए। हेलीकॉप्टर आपके दोनों नेता मंच पर आ चुके हैं। अपने नेता का बात सुनिए। हेलीकॉप्टर के अगल बगल जितने भी साथी हैं आगे आ जाइए। आपसे आग्रह है जो इधर आकर अपने नेता का बात को सुने। अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ कुशेश्वर स्थान से हमारे साथी भाई गणेश भारती जी से आग्रह करता हूं जो आवे और अपनी बातों को रखे। भाई गणेश भारती जी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए भाई। आज की जनसभा गोराबराम विधानसभा के अंतर्गत कोठराम जीवछ घाट हाई स्कूल के प्रांगण में इंडिया महागठबंधन के नेता भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी भावी बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में आप लोग के बीच में उपस्थित हैं। आप लोग के बीच उपस्थित वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी जी एवं आप लोग के बीच उपस्थित गोराबराम विधानसभा के शांत हो जाइए, आप लोग शांत हो जाइए। हमारे प्यारे युवा साथी शांत हो जाइए आप लोग। रुके, कार्यक्रम कराना है, थोड़ा डी एरिया से पीछे चलिए। अब पीछे चलिए भाई, अरे साथी पीछे चलिए ना। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अरे पीछे चलिए ना। आप सभी भाइयों से
निवेदन है कृपया शांति बना करके रखें और अपना आप लोग के बीच में नेता जो उपस्थित हैं उनका भाषण सुनने का काम करें और उथल पुथल नहीं करें, शांति बनाए कर रखें और अपने नेता को भाषण सुनकर हौसला बढ़ाने का काम करें। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संतोष सहनी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बैठ जाइए। अब मैं सम्मानित हमारे जितने भी अतिथि हैं आप अपने सीट पे बैठ जाएं और बारी बारी से सभी का अनुरोध है। बहुत ही सम्मान के साथ हेलीपैड के बाहर जो गाड़ी है फॉर्च्यूनर उसको बाहर कीजिए थोड़ा। संतोष सहनी जी से आग्रह करता हूं जो आवे और जन आशीर्वाद ले ले। भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ आए हैं। मैं संतोष सहनी गौराबोराम विधानसभा प्रत्याशी आप सभी से आग्रह करता हूँ कि 6 तारीख को नाव चौक पर बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अरे चुप रहो ना यार, शांति बनाए रखे, शांति बनाए रखो। अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ हमारे अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष साधु पासवान जी से आग्रह करता हूं जो आवे और अपनी बातों को रखे। भाई साधु पासवान जी। आज के सभा के सम्मानित अध्यक्ष जी और हम सब के बीच बिहार के भावी मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी और भावी उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश सहनी जी, हम लोग आए हैं यहाँ के जो हमारे महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं इन सहनी जी के लिए आए हैं। हम लोग अपने तरफ से वोट मांगने के लिए मैं आप लोग से अपील और आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग एक एक वोट हमारे संतोष सहनी जी को वोट देने का काम करना। फिर मैं आप लोग से आग्रह करूंगा कि जो निर्दयी सरकार है वो सरकार को बदलिए और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में आप अपनी सरकार बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मुकेश सहनी जी। धन्यवाद। अब बहुत ही सम्मान के साथ मुकेश जी बोलते। गंगेशपुरी गुंजन हमारे गोराबोराम विधानसभा के अध्यक्ष हैं, हम चाहेंगे अपनी बातों को रखेंगे। आइए गंगेशपुरी गुंजन। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का यह सभा मैं गंगेशपुरी गुंजन ये मंच आज गवाह दे रही है कि माननीय तेजस्वी जी महागठबंधन के यशस्वी मुख्यमंत्री और माननीय मुकेश भैया हमारे बिहार के डिप्टी सीएम बनेंगे, ये कहीं भी कतई नहीं है। आप सब इस भरी सभा में आज इस बारिश में आके साबित कर दिए हैं कि आने वाला कल माननीय तेजस्वी और मुकेश भैया का होगा मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम। कोई माइका लाल रोकने वाला नहीं है। और ये युवाओं का जोर है, जोश है, माताओं और बहनों का जो आज हमारे बिहार में आज हम लोग के साथ शिक्षा से लेके हॉस्पिटल तक हर चीज आज हमको बहिष्कार किया जा रहा है। वो चीज करने के लिए हमारे घर घर में नौकरी का जो वादा किए हैं माननीय तेजस्वी जी और माननीय मुकेश भैया, ये पूरे बिहार का एक ऐतिहासिक हुआ है। और इस बार बदलाव जारी है
क्योंकि आपकी पिछड़ा का बेटा अगर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनता है तो क्या आपके पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। और आज का ये सभा पूरे गोराबोराम और पूरे दरभंगा में ऐतिहासिक ये बारिश में हमारे माता एवं बाने, क्योंकि उस समय जब बंदूक की बात चली थी तो फूलन देवी, और जब शास्त्र की बात चली थी तो वहां पे, और आज अगर अधिकार की लड़ाई है तो माननीय मुकेश जी आ चुके हैं बिहार में, और तेजस्वी जी बदलाव करने के लिए आपके घरों में हमारा आपका वादा पूरा करने के लिए। बेरोजगारी जो है आज ट्रेनों में धक्का खाते हैं, बसों में खल्ला खाते हैं, दूसरे राज्य में जाके बेइज्जती होते हैं, वो सम्मान देने के लिए ये तेजस्वी भाई और माननीय मुकेश सहनी जी बदलाव की राह में है। बिहार बदलेगा, गोराबोराम बदलेगा और पूरा जनता तैयार हो चुका है। इस बार बदलाव लाएंगे कि नहीं लाएंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, इस बार बोलिए तेजस्वी भैया जिंदाबाद, तेजस्वी भैया जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद, संतोष सहनी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, विनोद बम्फर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, मुकेश सहनी जैसा हो, नेता कैसा हो, जैसा हो, अब जरूरी है और बदलेंगे बिहार, इतिहास रचेंगे। जय हिंद जय भारत। आप लोग कृपया शांति बनाए रखें। बहुत ही सम्मान के साथ वीडियो बनाने चक्कर में लगे हुए हैं। सन ऑफ मला आदरणीय मुकेश सहनी जी को आमंत्रित करता हूं जो आवे और अपनी बातों को रखे। भाई मुकेश सहनी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज गोराबोराम विधानसभा में चुनावी सभा में हमारे साथ आए साधु पासवान जी और आप सभी के, हम सभी के बिहार के अगले मुख्यमंत्री हमारे छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी और गोराबोराम विधानसभा के आपके युवा प्रत्याशी भाई संतोष सहनी जी और कुशेश्वर विधानसभा के हमारे यहाँ उपस्थित प्रत्याशी गणेश भारती सदा जी और तमाम हमारे महागठबंधन के जितने भी वरिष्ठ नेतागण हैं, विनोद बम्पर जी, आरजेडी जिला अध्यक्ष, और इस सभा में बड़े संख्या में नौजवान साथी, माता बहन, सम्मानित गार्जियन, सभी को सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी का नमस्कार प्रणाम। साथियों, आज महागठबंधन के प्रचार पे हम लोग निकले थे। आज तकरीबन 11 जगह जनसभा था। अभी हमारा मधेपुरा में कार्यक्रम, हेलो, मधेपुरा में कार्यक्रम था, आलमनगर में कार्यक्रम था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण हम लोग वहां तक नहीं पहुंच पाए और यहां पे इमरजेंसी लैंडिंग हमने किया है समय से पहले। और आप सबको जानकारी दे दे कि बिहार में इस बार बदलाव का समय आ चुका है। बिहार में महागठबंधन 150 से अधिक सीट के साथ पूरे बिहार में हम लोग सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं साथियों। इसलिए साथियों, क्योंकि आप जानते हैं कि 20 साल से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और बिहार में हमारे तमाम युवा आज बेरोजगार है साथियों। इसलिए इस बार बिहार के जनता ने मन बना लिया है कि बिहार में बदलाव लाकर और हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है साथियों। आज गोराबोराम आप जानते हैं कि हमारे कंधे पर पूरे बिहार का जवाबदेही है, महागठबंधन का सरकार बनाने का जवाबदेही है और इसलिए हम पूरे बिहार में घूम घूम कर महागठबंधन के लिए हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे आप सब जानते हैं ये मेरा अपना गृह जिला है और हम इस विधानसभा के हम यहाँ के निवासी हैं और इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि यहाँ पे हमारे छोटे भाई संतोष सहनी जी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं
कि यहाँ के जो दूसरे तरफ से जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, उन्होंने हमारे साथ गद्दारी किए, हमारे पार्टी के साथ गद्दारी किए, और सिर्फ हमारे साथ नहीं, इस गोराबोराम विधानसभा के तमाम जनता के साथ उन्होंने गद्दारी किया। साथियों, आप सब जानते हैं कि हमारे प्रत्याशी वीआईपी पार्टी से बने और हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बना था। उस समय में सरकार का चाबी हमारे हाथों में था। हम सीएम को कहते कि आप उठिए तो सीएम साहब उठते, और हम कहते कि बैठिए तो सीएम साहब बैठते। ये ताकत ने, ये गोराबोराम के जनता ने हमें दिया, और इस जनता ने ताकत दिया, और इस ताकत के दम पर हम इस गोराबोराम में बहुत कुछ विकास का काम कर सकते थे। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बन सकता था, यहाँ पे रोड, सड़क, बिजली, पुल बन सकता था, लेकिन यहाँ के जो सोना सिंह प्रत्याशी थी, उन्होंने कहीं ना कहीं गोराबोराम के जनता के साथ नाइंसाफी की है। साथियों, तो इसलिए हमारी जवाबदेही है, और इस गोराबोराम के जितने भी जनता है उनका भी जवाबदेही है कि ऐसे लोगों को वापसी करके उनको बता देना पड़ेगा कि लोकतंत्र में जनता मालिक होता है, जनता के साथ गद्दारी नहीं कर सकते हैं। और जो उन्होंने 50 करोड़ रुपया लेकर वीआईपी पार्टी का विधायक बनने के बाद 50 करोड़ में मोदी से जो बिक गया, इसके लिए उससे हिसाब लेने का समय आ चुका है। साथियों, हिसाब लेने का समय आ चुका है। तो इसलिए साथियों, आप सब देख रहे हैं कि किस तरीके से महंगाई है, किस तरीके से लाचारी है। तो इसके लिए तमाम यहाँ पे हमारे लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि हम लोग बिहार के राजनीति करते हैं, आप लोग हमको शक्ति दीजिएगा तो निश्चित तौर पे गोराबोराम में विकास का गंगा बहेगा। साथियों, विकास का गंगा बहेगा। सिर्फ जरूरी है एक बार आपको भरोसा जताने का। और मैं तमाम यहाँ पे साथी से एक और बात कहना चाहता हूं। हम लोग गठबंधन के तहत यहाँ पे हमारे प्रत्याशी संतोष सहनी जी हैं, और दूसरे तरफ एनडीए के प्रत्याशी है, और एनडीए को हराने का काम सिर्फ सनत मल्ला कर सकता है। साथियों, सिर्फ सनत मल्ला कर सकता है। थोड़ी सी कुछ चीज के कारण यहाँ पे हमारे जैसे हमारे भाई संतोष सहनी जी हमारे छोटे भाई हैं, उसी तरीके से जो सामने हमारे राष्ट्रीय जनता दल के ही कार्यकर्ता थे, और वो आरजेडी के सिंबल पे यहाँ पे चुनाव लड़ लिए। उनको बोला गया कि आप वापस कर लीजिए। यहाँ के अधिकारी संतोष सहनी हैं, लेकिन उन्होंने नहीं माना, उन्होंने नॉमिनेशन कर दिया। जैसे संतोष सहनी हमारे छोटे भाई है, वैसे अफजल अली भी हमारे छोटे भाई है। हम उनको भी अपना भाई मानते हैं, और मैं अफजल अली को इस मंच से और हमारे नेता तेजस्वी जी के सामने में मैं कहना चाहता हूं कि आप मजबूती से वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी को यहां पे चुनाव जिताइए और ये सीट को कब्जा कीजिए। और रहा आपको विधायक और पावर देने का, तो आप मुकेश सहनी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी पे भरोसा कीजिए, और आपका हमारा सरकार बनते ही हम आपको एमएलसी बना देंगे, हम आपको एमएलसी बना देंगे। तो इसलिए यहाँ पे हम दो आदमी के लड़ाई में तीसरा आदमी का फायदा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ और मेरा बातचीत भी हो रहा है। अफजल अली जी ने आज का समय मांगा है और हमें आश्वस्त किया है कि हम आज निर्णय लेंगे। तो हमारा छोटा भाई है अफजल अली, और हम आने वाले समय में उनको एमएलसी बनाएंगे, और इस क्षेत्र में संतोष सहनी प्रत्याशी है, इनको जिताएंगे और पटना में हमारी सरकार बनेगी, और निश्चित तौर पे पूरे बिहार में सरकार का एक अपना काम होगा, और तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। और मैं चाहूंगा, क्योंकि मौसम खराब है, आज कई जगह कार्यक्रम नहीं होगा, अभी बाय रोड हम लोग जाके करेंगे, तो हम चाहेंगे कि यहाँ पे हमारे बिहार के भावी मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपनी बात को रखेंगे, अपना विजन को रखेंगे कि आने वाला समय में किस तरीके से हमें बिहार को आगे लेके जाना, बिहार के नौजवान को आगे लेके जाना, ये हमारे इस बात रखेंगे आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी। तालियों के साथ स्वागत करेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तेजस्वी यादव जी को। आप लोग तालियों के साथ स्वागत करेंगे। तेजस्वी भैया जिंदाबाद, तेजस्वी भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सहनी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सहनी जिंदाबाद, जिंदाबाद
आप लोग जितने मंच पे मेरे नेतागण है उनसे आग्रह है कि आप लोग अपने अपने सीट ग्रहण करें। आप लोग अपना अपना सीट ग्रहण करें। सम्मानित पूर्वक आप मंच साइड पर हो जाएं। जितने उपस्थित अतिथिगण हैं उनसे अनुरोध है कि आप लोग अपना सीट ग्रहण करें। आदरणीय हमारे जितने भी सम्मानित हैं नेतागण, उनसे आग्रह है, विनती है कि आप अपने सीट पे बैठ जाएं और माननीय भावी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी का आह्वान जो बिहार के लिए गौरा बराम की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए मंच पर हमारे साथ मुकेश सहनी जी, साथ ही साथ कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र के हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी गणेश भारती जी, सदा जी, हमारे साथ आए हुए रामविलास पासवान जी के दामाद साधु पासवान जी, हमारे मंच पर उपस्थित महागठबंधन के प्रत्याशी संतोष साहनी जी, सभी हमारे महागठबंधन के नेता पदाधिकारी कार्यकर्ता, गौड़ा बराम विधानसभा से आए हुए सभी बुजुर्गों को तेजस्वी यहीं से पैर छू करके प्रणाम करता है। माताएं बहनों को यहीं से हाथ जोड़ करके शीश झुका करके नमस्कार करता है और नौजवान युवा साथी को यहीं से गले लगाता है। देखिए चुनाव का बिगुल फिका चुका है। अब जनता मालिक है, जनता को निर्णय लेना है। 20 साल पुरानी खटारा सरकार को चलाना है कि नया बिहार बनाना है, नया सरकार बनाना है। हम पूरे बिहार घूम रहे हैं और इस बार बिहार की जनता चाहती है कि भाजपा को भगाने का काम करना है, एनडीए को हटाना है, नया सरकार बनाना है, नया बिहार बनाना है। देखिए ये गरीब इलाका है, यहां हम देख सकते हैं कितनी गरीबी है। हम लोगों को बस एक मौका चाहिए। हमारी जो असली लड़ाई है, तेजस्वी की जो असली लड़ाई है वो बेरोजगारी से है, गरीबी से है, महंगाई से है, पलायन से है। इस बार हम लोगों को मौका मिलेगा, सरकार बनाइएगा तो 20 दिन के अंदर हम लोग कानून बनाएंगे कि जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देने का काम करेगा। कितने लोग बेरोजगार हैं, जरा हाथ उठाना। नौकरी के लिए तैयार है कि नहीं है आप लोग? नौकरी के लिए तैयार? यह माताएं बहनें इतनी बड़ी संख्या में, हम बुजुर्ग अभिभावक को देख सकते हैं, नौजवान बड़ी संख्या में यहाँ पर हैं। सब लोग जानते हैं कि अगर परिवार में एक सरकारी नौकरी मिलेगा तो गरीबी खत्म हो जाएगी, गरीबी खत्म हो जाएगी। खत्म होगी कि नहीं होगी? इस इलाके से कितना लोग दूसरे राज्य जाकर के पलायन करते हैं। कितनी माँ अपने बेटों को नहीं देख पाती है साल साल भर, क्योंकि दूसरे राज्य जाकर के कमाने का काम करता है। हम सब लोगों को बेरोजगारी से लड़ना है। और लालू जी ने कभी भी सांप्रदायिक शक्तियों के आगे घुटना नहीं टेका, ना ही लालू जी का लड़का तेजस्वी ने घुटना टेका। आज भाजपा के लोगों को सबसे ज्यादा डर लगता है तो लालू जी से डर लगता है, लालू जी से डर लगता है। ये हमारे चाचा नीतीश कुमार जी को पुतला बना दिया गया है। अब नीतीश कुमार जी की स्थिति नहीं है कि बिहार चला पाए। बताओ स्थिति है? ये रिमोट कंट्रोल से ये नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी बिहार चलाने का काम कर रहे हैं। ये बिहार को उपनिवेश बनाना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं।
लेकिन हम लोग साहनी जी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, राष्ट्रीय जनता दल, लेफ्ट के पार्टी मिलकर के भाजपा को सबक सिखाएंगे, बिहार को इनसे मुक्ति दिलाने का काम करेंगे और गरीब का राज जो है लाने का काम किया जाएगा। आप सब लोगों को बता दें, इतनी बड़ी संख्या में माई बहन है, हम लोग माँ बहन मान योजना ला करके साल का 30,000 रुपया माता बहनों के खाते में डायरेक्ट एक बार में दिलाने का काम करेंगे। 5 साल का 1.5 लाख रुपया मिलेगा और महीना का 2,500 रुपया मिलेगा। ये जब तेजस्वी हमारी सरकार देगी तो आपसे वसूलेगा नहीं, लेकिन ये मौजूदा सरकार जो 10-10 हजार रुपया जो दे रहा है वो उधार दे रहा है, रिश्वत दे रहा है, चुनाव में रिश्वत दे रहा है, ये लोग वसूलेंगे। लेकिन तेजस्वी माई बहन मान योजना के तहत जो देगा वो आर्थिक न्याय देगा, महंगाई से लड़ने के लिए सहायता देने का काम करेगा। बस आप सब लोगों का प्यार मिले, आप सब लोगों का आशीर्वाद मिले और आप सब लोग जानते हैं कि अफजल को हमने आगे बढ़ाने का काम किया। पिछले बार हमसे टिकट मांगने नहीं आया था गोरापुरम से, हमने बुला करके टिकट उसको देने का काम किया। और यही नहीं, दरभंगा का प्रधान महासचिव भी हमने उनको बनाने का काम किया। आप छोड़ो, अफजल की जिम्मेदारी तेजस्वी की है। मान सम्मान देना हमको आता है। तेजस्वी की उम्र कच्ची है पर जुबान पक्की है। हम मोदी जी नहीं हैं जो झूठा टूटा फूटा वादा बोले। हम लोगों के साथ आए अनवर जी, कारी सोहेब जी और सभी नेता यहाँ मंच पर मौजूद हैं। सब लोगों को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। बड़ी लड़ाई है ये, केवल विधायक बनना बनाने की लड़ाई नहीं है, ये बिहार बनाने की लड़ाई है, बिहार बनाने की लड़ाई है। पूरा देश का नजर अभी बिहार में है। बिहार में, बिहार अगर हम लोग जीतेंगे तो बंगाल और यूपी भी जीतेंगे और मोदी जी का आगे का रास्ता साफ कर दिया जाएगा। भाइयों बहनों, हमने हमेशा मान सम्मान दिया, इस बार भी अफजल को हम इन्हें बुला के टिकट दिया। ऐसा तो है नहीं, लेकिन गठबंधन धर्म भी निभाने की जरूरत है। आज लेफ्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी, वीआईपी पार्टी, आईपी गुप्ता जी की पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, कहीं ये कुर्बानी दे रहे हैं, कहीं हम कुर्बानी दे रहे हैं। जब तक सब कुर्बानी नहीं देगा तब तक आप जीत नहीं सकते हो। इसलिए हम अपने भाइयों का ख्याल रखेंगे और अफजल जी को हम कहना चाहते, बात हम की है उनसे, सुनो, तो हमारे अपने लोग हैं यहाँ, अपने लोग हैं सब लोग। उनको मान सम्मान हम जो है दिलाने का काम करेंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, वो तेजस्वी। आप सब लोग एकजुट रहिए, एकजुट रह करके भाजपा को भगाने का काम करना है। सरकार बनेगा तब ना हर घर नौकरी मिलेगा। नौकरी कौन देगा? आवाज देना, नौकरी कौन देगा?
ये लोग नहीं ना दिए आज तक। एगो कारखाना खोले, दरभंगा मधुबनी में 3 चीनी मिल है, तीनों चीनी मिल बंद है कि नहीं है? मोदी जी फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब फैक्ट्री चाहिए बिहार में। ये होने वाला? अमित शाह बोले हमको, धमकी दिए तेजस्वी को। अमित शाह ने धमकी दिया कि तेजस्वी को ऐसा सबक सिखाएंगे कि अगला चुनाव लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा सोचना पड़ेगा। हम बिहारी हैं अमित शाह जी, बिहारी। एक बिहारी सब पर भारी। बिहारी के डराते हैं, ये बाहरी से बिहारी डरने वाला है। जब लालू जी अडवाणी जी को गिरफ्तार कर दिए, इनके गुरु को, तो ये अमित शाह जी कौन चीज है तेजस्वी के आगे? हम लोग डरे वाला नहीं है। जब लालू जी नहीं डरे तो लालू जी का लड़का डरा जाएगा। लेकिन तेजस्वी की असली लड़ाई बेरोजगारी से है, बेरोजगारी से। सोचो कितना अच्छा लगेगा जब माँ, पिताजी, बाबूजी, माताजी अपन बेटा के, बेटी के देखेंगे कि सरकारी नौकरी लग गया। ये लोग अपना पेट काट करके माँ बाप लोग जो है पढ़ाने का काम किया, लिखाने का काम किया, ताकि बुढ़ापा में हमारा बाल बच्चा सहारा बन पाए, आगे उसका भविष्य ठीक रह पाए। इस काम में जो है हम लोग सब लोग लगे हुए हैं। तो आप सब लोगों से यही अपील करेंगे कि यहाँ से जो वीआईपी प्रत्याशी जो हमारे संतोष साहनी जी हैं, इनको आप लोग वोट दे करके भारी मतों से विजयी बनाने का काम करें। गौराबोराम की जनता जिंदाबाद, गौराबोराम की जनता जिंदाबाद। जय बिहार, जय बिहारी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो सब लोगों को आदाब, सलाम, प्रणाम। गणेश भारती जी को कुशेश्वर स्थान से लोग सब यहाँ लिया करो, कहीं बैठ के अपन लोग सब, कहीं गप सप तो क्या लगे सब। सुदर्शन